नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों यानी कि चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उनके लिए अभ्यर्थियों हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, आपको पता ही होगा कि जो ये आपका फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम है इसमें अभ्यर्थियों आपका जो राजस्थान जीके का वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि आपने जो राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लिया तो आपका एग्ज़ाम अभ्यर्थियों 100% निकलने वाला है। तो दोस्तों, क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। लेवल के प्रश्न अभ्यर्थियों हम इसमें करने वाले हैं। सब क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना। तो 56 का मैदान आपको बताना है चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन या आपके बनास बेसिन में। तो 56 का मैदान अभ्यर्थियों माही बेसिन में स्थित है। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। माही बेसिन में अभ्यर्थियों आपका जो 56 का मैदान है वो स्थित है। तो दोस्तों 50 में से बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितने आपके करेक्ट गए हैं, कमेंट बॉक्स में छाप देना। बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ का रण में गिरती हैं। ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है। कच्छ का रण में कौन कौन सी नदियाँ अपना जल गिराती हैं। पश्चिमी बनास और लूनी नदी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लूनी नदी, माही और लूनी नदी। तो कच्छ का रण में अपना जल कौन कौन सी नदी गिराती हैं अभ्यर्थियों। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि पश्चिमी बनास और लूनी नदी अपना जल कच्छ का रण में ले जाती हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले आते हैं अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सवाई माधोपुर तथा करौली, पहला ही ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों, आपका जो टाइम है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। क्लास को अभ्यर्थियों हम अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि एरिड मृदा जो समूह प्रधानता वो राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है। याद रखना, जो आपकी मृदा है वहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो एरिड मृदा समूह आपको बताना है कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका पाँचों क्वेश्चन है अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सबसे पहले अभ्यर्थियों आपको जो सबसे बड़ी चोटी है उसको छांटना है, घटते क्रम में आपको ये जमानी है। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों आपका जो आने वाला है वो आने वाला है ऋषिकेश, 1 नंबर पर आ जाती है। उसके बाद अभ्यर्थियों आपका जो खो चोटी है वो 2 नंबर पर आ जाती है। इसके बाद अभ्यर्थियों आपका तारागढ़ चोटी 3 नंबर पर और आपका जो बाबाई चोटी है अभ्यर्थियों वो 4 नंबर पर आने वाली, यानी कि ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 2 अभ्यर्थियों याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो अभ्यर्थियों आबू में अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है अभ्यर्थियों वो आपके आबू में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन अभ्यर्थियों अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है। मक्का अभ्यर्थियों कहाँ पर उत्पन्न किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, ये आपसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में जो आपकी मक्का है उसकी पैदावारी सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा कि सावन भादो सिंचाई परियोजना कहाँ से संबंधित अभ्यर्थियों, ये आपसे पूछ लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सावन भादो परियोजना है वो किससे संबंधित है अभ्यर्थियों। याद रखना कोटा जिले से इसका संबंध माना गया है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है। तो बरसिंहसर, छबड़ा, चित्तौड़गढ़ या अभ्यर्थियों अंता,
याद रखना ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो अंता है ये भी विद्यार्थियों 12 जिले में स्थित है। अंता जो प्राकृतिक गैस पर एक आधारित विद्युत गृह है। याद रखना ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी। अभ्यर्थियों यह आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है। अमर सागर परियोजना जो अभ्यर्थियों आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। याद रखना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा है अमर सागर परियोजना, जो अभ्यर्थियों कहाँ पर है, ये जैसलमेर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। इन चारों में से आपको बताना है कांग्रेज, सिरोही, मालवी या सांचौरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है सिरोही। ये एक बकरी की नस्ल है अभ्यर्थियों जो बकरी से संबंध रखती है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मिशन निर्यातक बनो, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के रखना कि मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो कौन से वर्ष राजस्थान में प्रारंभ की गई थी, सन आपसे पूछिए। 2 से 3 क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में सन से पूछे जाएंगे, याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है। 2021 में अभ्यर्थियों मिशन निर्यातक बनो इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान में 2021 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। गलत युग्म आपको छांटना है कि कौन सा गलत युग्म है अभ्यर्थियों। यूरेनियम अभ्यर्थियों रोहिली की खानों से निकाला जाता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। एक तरफ आपके खनिज दिए हुए हैं और दूसरी तरफ खनन क्षेत्र दिए हुए हैं। फेल्सपार अभ्यर्थियों मकरेड़ा से निकाला जाता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बेरिलियम अभ्यर्थियों चंपाकुड़ा की खानों से निकाला जाता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो टंगस्टन अभ्यर्थियों ये जासमर की खानों से नहीं निकाला जाता, जबकि जासमर की खानों से जिप्सम निकाला जाता है, ये भी आप याद रखना। चारों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन 3 अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है अभ्यर्थियों। आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है, ये किसके द्वारा संचालित है अभ्यर्थियों, यह आपसे पूछा है। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की एक पहल है। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 1 अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। करंट अफेयर के पर्पज से भी अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं अभ्यर्थियों, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की संबल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राजस्थान की जो संबल ग्राम योजना अभ्यर्थियों याद रखना सामाजिक कल्याण से इसका संबंध माना गया है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सामाजिक कल्याण अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें अभ्यर्थियों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाता है। सरसों, तारामीरा और अलसी, ये तीनों फसल अभ्यर्थियों राजस्थान की रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं। तिलहन फसलें पूछिए अभ्यर्थियों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आपको एग्जाम में आंसर दे के आना अभ्यर्थियों। गलती कर देते हैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़कर कोई सा भी टिक नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर ही आपको टिक लगाना है। तो ऑप्शन 3 अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अभ्यर्थियों सरसों, तारामीरा और अलसी एक तिलहन फसलें हैं और रबी की ये फसल मानी गई हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस भू प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। लूनी बेसिन में अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। लूनी बेसिन में अभ्यर्थियों आपका जो नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा है वो आपका लूनी बेसिन में स्थित है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 25 क्वेश्चन अभ्यर्थियों 25 क्वेश्चन हम इस क्लास में कर पाएँ तो 25 में से बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है 25 में से अभ्यर्थियों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और क्लास को आप कहां से देख रहे हो। इतनी मेहनत आपके लिए करते हुए बस एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अभ्यर्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।